डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। हम लोग BHO B.Ed के 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट से इससे पहले वाली वीडियो को देख लें। आज हम लोग इससे आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ कहा जा रहा है इफ़ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। और कहा जा रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और कह रहा है यहाँ कह रहा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन दैट है 0। और कह रहा है सी मेक्स एंगल अल्फा बीटा विथ ए एंड बी एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो आते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास गिवन दैट है, यहाँ पर गिवन दैट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू 1। अब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट सी और 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यू 1 है। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, देखिए बी सी से जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, दिस इज एंड कॉस अल्फा, इनके बीच एंगल अल्फा है, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को देखिए एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, इनकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू देखिए मिलेगी 3 और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस बीटा, तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस 2 कॉस बीटा प्लस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ए और सी, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, 2 कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इधर जब सॉल्व होगा तो हमें मिलेगा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू -2/2, तो दिस इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो प्रोबेबिलिटी पर प्रॉब्लम पूछी गई है। कहा जा रहा है 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 11, मतलब हमें 1 से 11 तक नंबर दिए गए हैं, इसमें से 2 इंटीजर को सेलेक्ट करना है। तो जब 2 इंटीजर को सेलेक्ट करना होगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल रैंडम स्पेस में हो जाएगा 11C2 और इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 55। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 55। अब कह रहा है इफ़ द सम इज इवन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर ऑड, मतलब इसमें से 2 नंबर हम लें और उन दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए और दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। कितने नंबर बनेंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होगा। देखिए 1 हो जाएगा, 1 के साथ हम 3 लें, 1 के साथ 5 लें, 1 के साथ 7, 1 के साथ 9 और 1 के साथ 11। यहाँ पर देखिए जो जितने भी हमने लिया है 1 और 3, तो 1 और 3 2 नंबर लिए 11 से और 11 के बीच में, इनका सम क्या है, दोनों ऑड है और इनका सम इवन नंबर है। तो ऐसे ही आप निकालेंगे, जो लास्ट में मिलेगा ये हो जाएगा 9 और 11, इनका सम भी देखिए 20 है। तो टोटल नंबर ये जो आप देखेंगे तो मिलेगा 33। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स 33 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स मतलब 55।
तो ये हो जाएगा दिस इज़ 3/5, मतलब ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं इस पे आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर सॉल्व करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक पासे को एक के बाद एक तब तक फेंकते हैं कि जब तक खेल जीतने के लिए आवश्यक 6 प्राप्त नहीं होता, तो बी को खेल जीतने की प्रायिकता, मतलब 3 लोग हैं पासे को फेंक रहे हैं, कह रहे हैं जो पहले 6 कोई व्यक्ति अगर पहले 6 फेंकता है पासा 6 आ जाएगा तो वो व्यक्ति जीत जाएगा, और हमें प्रायिकता निकालना है दूसरे व्यक्ति के जीतने की। तो इसमें एक सीक्वेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर पहला व्यक्ति पासा फेंकता है वो हार जाता है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ये 6 है तो 6 ना आने की प्रायिकता, 6 ना आने की प्रायिकता हो जाएगी दिस इज़ 5/6, ये आप जानते हैं, और 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी दिस इज़ 1/6। तो बी की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। जब बी को चांस तब मिलेगा जब पहला हार जाएगा, तो पहला कब हारेगा, ये हो जाएगा दिस इज़ 5/6 प्लस। अब दूसरा क्या है, अगर दूसरा भी हार जाए तो दूसरे को चांस तब मिलेगा जब पहला हार जाए, तो ये पहला हार गया, अब दूसरे को चांस मिला, ये जीत जाएंगे, इसकी प्रायिकता बी की हो जाएगी 1/6 प्लस। सॉरी, हम इसे फिर से थोड़ा सा समझाते हैं। हमें बताना है कि बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बी के जीतने की प्रायिकता हमें बतानी है, तो बी को चांस कब मिलेगा, जब पहला ए पासा को फेंके और ये हार जाए। तो पहला जब हार जाएगा तो ए के हारने की प्रायिकता होगी 1/6, और बी के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी दिस इज़ 1/6 प्लस। अगर सपोज करिए बी भी हार जाता है तब सी को चांस मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6, 5/6। ये देखिए ए हुआ, बी हुआ, सी, ये तीनों हार गए, तीनों हारने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है 5/6, 5/6, 5/6। अब फिर सी के बाद ए का चांस आएगा, तो ये भी होगा 5/6, ये भी हारेगा। अब हमें चांस है बी को फिर से, तो इसके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स जाता जाएगा, तो हमें केवल कैलकुलेट करना है बी के जीतने की प्रायिकता। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, और इस इनफाइनाइट सीरीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे तो ज्योमेट्रिक इनफाइनाइटली सीरीज़ बनेगी। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आता है दिस इज़ 30/91, मतलब ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। अब आप इस सीक्वेंस को सॉल्व करिए, कॉमन ले लीजिए और इनफाइनाइट जीपी सीरीज़, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30/90, ये क्वेश्चन का आंसर। एक पासे को 2 बार फेंका गया, फेंके गए पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है। सफलता का हमें कैलकुलेट करना है प्रसरण, मतलब वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। हम लोग यहाँ इस प्रॉब्लम में सपोज करेंगे लेट x इज़ द गेटिंग एंड ऑड नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पासे को फेंका जाता है तो ऑड नंबर की जो प्रायिकता होती, प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/2, ये ऑड नंबर की हो जाएगी, और इवन नंबर की भी प्रायिकता हो जाती है, दिस इज आल्सो 1/2। तो अगर हम किसी पासे को फेंक रहे हैं तो ऑड नंबर 0 बार भी आ सकता है, ऑड नंबर 1 बार आ सकता है, और ऑड नंबर 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि एक पासे को हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं, मतलब x की वैल्यू या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। अब इसकी हमें कैलकुलेट करना होगा प्रायिकता, तो ये हो जाएगी x = 0, मतलब एक बार भी अगर हम पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक बार भी ऑड नंबर नहीं आया। ऑड नंबर नहीं आया मतलब इवन नंबर आया, तो इवन नंबर दोनों बार आने की प्रायिकता 1/2 × 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/4। अब हमें कैलकुलेट करना होगा x = 1, मतलब एक बार आया ऑड नंबर और दूसरी बार भी आया, तो पहले बार ऑड आ गया, दूसरी बार इवन, फिर पहली बार इवन आ गया और दूसरी बार ऑड, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 1/2। और जो लास्ट वैल्यू है x = 2, दोनों बार हमें ऑड नंबर मिला है, तो ऑड नंबर की प्रायिकता 1/2, तो इसकी वैल्यू मिल गई 1/4। अब हम लोग टेबल बना करके वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर होता है xi,
ये होता है पी आई, ये होगा एक्स आई पी आई, और यहाँ होगा एक्स आई पी आई स्क्वायर। देखिए एक्स आई मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, इसकी प्रायिकता है 1/4, इसकी प्रायिकता है 1/2 और इसकी प्रायिकता है 1/4। अब आप इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है वेरिएंस का जो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई पी आई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू ये जो फार्मूला होता है दिस इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। तो इनकी वैल्यू सम करके ये दोनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें से जब इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज 1/2, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट से जा कर के डिटर्मिनेंट के लेक्चर को देख सकते हैं। ये कि स्टैंडर्ड वैल्यू की स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट गिवन दैट है। इसको सॉल्व करने का तरीका आप 2 प्लेस पर 0 बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 1। इसे आप याद भी रख सकते हैं या तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन दैट है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो रैंक का वीडियो भी आपको बताया गया है। तो रैंक के कैलकुलेट करने से पहले हम लोग इसका आर्डर देखेंगे। मैट्रिक्स का आर्डर है 3x4, मतलब या तो रैंक इसकी 3 होगी या 3 से कम होगी। 3 रैंक तब होगी जब हम यहाँ से एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाएं जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करेंगे जिससे डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ R3 माइनस 2R2 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ये हो जाएगा 0, 1, 2, -1। अब ये वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो सभी वैल्यू हो जाएगी 0, 0, 0। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स से अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट बनाते हैं आर्डर 3 का उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता। तो रैंक या तो 1 होगी या तो 2। अब हम 2x2 का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो 2x2 का अगर हम एक डिटर्मिनेंट सपोज करते हैं ये, तो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा 6 - 1 दिस इज इक्वल टू 5 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द एफ ऑफ एक्स गिवन दैट है। ये भी आपको पढ़ाया गया है फंक्शन की टॉपिक में। देन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हम लोग जानते हैं जो log x फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज डिफाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर ये जो डोमेन की वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास मिल रही है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 दिस इज लेस देन 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसका जब फैक्टराइजेशन होगा तो हो जाएगा x माइनस 8 एंड x माइनस 11 दिस इज लेस देन 0। इसकी इस इनइक्वलिटी के बारे में आपको फंक्शन के लेक्चर में बताया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 8 to यहाँ हो जाएगा 10, 8 to 10, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला जानना है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी और sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस फार्मूले को हम लोग लिख रहे हैं जिसको यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर वैल्यू देखिए होती है sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू sin अल्फ़ा माइनस बीटा। और दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पर होता है cos स्क्वायर बीटा
माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा, ये सेम रिजल्ट होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों फार्मूलों का हम अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इस प्रॉब्लम को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए बीटा की वैल्यू है 33 एंड अल्फ़ा की वैल्यू है 57। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 57 प्लस 33 इंटू ये इससे हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए अल्फ़ा है ये बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा 57 माइनस 33 डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये वाला फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 21/2 प्लस 69/2 इंटू हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन दैट है दिस इज 21/2 माइनस 69/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाती है साइन 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू हो जाएगा साइन 24 डिग्री डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 45 इंटू साइन माइनस ऑफ साइन 24। तो माइनस साइन 24 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/1/√2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √2। तो माइनस √2 आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये दो फार्मूलों का अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ये गिवन दैट इसकी वैल्यू 1 है, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम इसे साइन और कास में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है इसकी वैल्यू ये, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू कास थीटा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कास थीटा माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू √2। और इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√2 एंड 1/√2। तो 1/√2 कास 45, तो ये हो जाएगा कास 45, ये हो जाएगा साइन 45। तो हमें फार्मूला मिल जाएगा कास थीटा प्लस π/4 दिस इज इक्वल टू 1। और कास थीटा इज इक्वल टू 1 हम जनरल फार्मूला अप्लाई करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कहा जा रहा है x + 5 इज इक्वल टू 4i गिवन दैट है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए x + 5 इज इक्वल टू 4i है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू हो जाएगा 4i - 5। तो आप यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4i - 5 का होल स्क्वायर। और फिर आप कैलकुलेट करेंगे x क्यूब की वैल्यू, फिर आप कैलकुलेट करेंगे x⁴ की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे हिसाब से आएगा -160, इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप करके यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर x³ x⁴ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो बहुत आसानी से -160 इसका आंसर मिलेगा। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है i - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दिया जा रहा है i - 1 cos π प्लस i π/3। तो π/3 का मतलब हो जाता है 60 डिग्री, मतलब ये गिवन क्या दैट है i - 1 cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है दिस इज 1/2 प्लस i sin 60 डिग्री √3/2। इसका मतलब ये वैल्यू गिवन दैट है 2i - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i √3।
अब आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे और रेशनलाइजेशन करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसे पोलर फॉर्म में चेंज करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5π/12। तो ये भी कैलकुलेशन है, या कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको आर्गुमेंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, गिवन दैट जो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c, मतलब 7/4। ये फार्मूला आपको पता है, हमें कैलकुलेट करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिस इज 7/4, 4 कैंसिल हो जाएगा -3/7। तो -3/7 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक इक्वेशन गिवन दैट, कहा जा रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहली बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है, अगर कोई अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके जितनी पावर होती है उतने नंबर ऑफ रूट होते हैं। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे x इंटू एक्स क्यूब होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर की भी पावर सब कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें केवल x एंड कांस्टेंट टर्म होंगे, मतलब ये लीनियर होगा। तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें आते हैं 1। ये भी कैलकुलेशन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये लीनियर इनइक्वालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2x + 4 अपान x - 1, ये हो जाएगा -5 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 2x + 4 -5x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1, दिस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी -3x + 9 अपान x - 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 3 कॉमन लेके उधर भेज देंगे और माइनस का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x - 3 अपान x - 1 और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू। अब देखिए जब ये वैल्यू गिवन दैट हो तो फंक्शन के वीडियो में बताया गया इसका सोल्यूशन क्या होता है, दिस इज बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू दिस इज ओपन 1 2 3 क्लोज्ड, क्योंकि 1 पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है 3rd इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो परमुटेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है और परमुटेशन पर बेस्ड लेक्चर आपको इस चैनल पर पढ़ाया गया है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, मतलब ये डिजिट गिवन दैट हैं, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। हमें क्या करना है, किसी भी एनी नंबर ऑफ डिजिट को नंबर फॉर्म करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर बनेंगे। मतलब हमारे पास जो नंबर गिवन दैट है 0 1 2 3 4 5, इनका यूज करके हमें 1 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और टोटल नंबर को सम करना है। और बस जो टोटल नंबर होना चाहिए वो कितना होगा यही पूछा जा रहा है। और कह रहा है नॉन जीरो, मतलब जीरो को नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 से 5 नंबर हैं तो जीरो को नहीं कंसीडर करना है, तो 1 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे 5 नंबर। अब 2 डिजिट के नंबर हमें देखना है, तो पहले प्लेस को हम लोग 0 नहीं भर सकते, तो पहले प्लेस को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं और दूसरे प्लेस पर हम 1 प्लेस भर चुके हैं तो हमारे पास बचे हुए नंबर फिर 5, अब 0 भर सकते हैं तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25। अब 3 डिजिट के 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, पहले प्लेस को 5 तरीके से, दूसरे प्लेस को 5 तरीके से और तीसरे
प्लेस को हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100। अब 4 डिजिट के नंबर हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। और नेक्स्ट जो हो जाएगा 5 डिजिट का नंबर 55432, ये आपको वीडियो में बताया गया है कि कैसे ये प्लेस भरा जाता है। ये हो जाएगा 300। हाँ, नेक्स्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 600। अब हम यहाँ लास्ट 6 डिजिट के जो नंबर भरे जाएंगे वो इस तरीके से भरे जाएंगे और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 600। इसका मतलब 1 डिजिट के नंबर 5 हैं, 2 डिजिट के 25, 3 डिजिट के 100, 4 डिजिट के 300, 5 और 6 डिजिट के हो जाएंगे 600। अब इनका जब हम सम करेंगे तो हमें मिलता है 1630, मतलब 1630 नंबर बनेंगे इन नंबर का यूज करके। टोटल पूछा है तो इन सारे नंबर का हम सम कर देंगे। ये एक प्रॉब्लम बेस्ड थी जो परमुटेशन पर थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बेस्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज पर, कहा जा रहा है यसियन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। मतलब अगर कोई सपोज कर लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो यसियन इज इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यस ऑफ 2n सम ऑफ 2n टर्म की वैल्यू है। ये वैल्यू इसके क्या है 3 टाइम्स के इक्वल है। तो हमें बताना है यस 3n अपान n। तो यस 3n की वैल्यू आप निकाल करके डिवाइड करेंगे और इसका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर 6। इसे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म। अब इस सीरीज़ को देखिए, ये ना ही AP में है ना ही GP में, तो ना तब हम इस सीरीज़ को कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3/2/3 है, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, और 8/9 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/9 प्लस 26/7 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/27 एंड सो ऑन। कितने टर्म तक? n टर्म तक। देखिए ये देखिए 1 1 1 है, तो 1 का सम कितनी बार है? n बार, तो हो जाएगा n माइनस, यहाँ मिलेगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। कितने टर्म तक? n टर्म। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक GP है और GP के सम ऑफ n टर्म को कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू n माइनस, और ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस 1/3 की पावर n अपान 1 माइनस 1/3। तो ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन 3 इसका सही आएगा, ये एकदम इससे मैच करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या करना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मीन की। तो मीन की वैल्यू हम आप लोग जानते हैं सम ऑफ डेटा, सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये देखिए इनका जब सम करेंगे तो x बार की वैल्यू, इनका सम ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, तो जब सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 560 और बट्टे 10। टोटल नंबर 10 है तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 56। अब देखिए जो वेरिएंस का फार्मूला होता है तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपान n, मतलब टोटल नंबर, माइनस हो जाता है x बार का स्क्वायर। x बार मतलब मीन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करके सम करना है। स्क्वायर करके जब सम किया जाएगा तो ये हो जाएगा 31397 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 56 का स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 66.2, मतलब 66.2। तो इससे जो आसपास जो नंबर हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 64, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 64.1। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोगों को अब सॉल्व करना है, यहाँ पे कहा जा रहा है सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द इलिप्स, ये बाय द डिफिनीशन ऑफ इलिप्स सम ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है दिस इज इक्वल टू 2a, मतलब
मेजर एक्सिस। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा यहाँ पर जब हम आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 44 से डिवाइड करिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 दिस इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ए की वैल्यू आ गई, मेजर एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई, ए इज इक्वल टू 4, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 8। यही वैल्यू 2a ही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाती है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द इलिप्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो पूछा जा रहा है, एक हाइपरबोला गिवन दैट है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है, मतलब उत्केंद्रता। इसे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1/4 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जब वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग इस फार्मूले से मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर माइनस 1 से इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5/2। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बेस्ड है वो इसी पर ज्योमेट्री पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए 0 0 से पास होगा, तो जब 0 0 से पास होगा तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कभी भी 25/2 या 24/2 नहीं आएगा। तो ऑप्शन 2 एंड 3 तो पहले से ही गलत हो गया, तो या तो 1 सही होगा या तो 3। कट द इंटरसेप्ट 3 एंड 4 पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये 3 एंड 0 से पास हो रहा है। तो 3 0 देखिए सेटिस्फाई कौन करेगा, थर्ड नहीं कर सकता। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट। तो इसे आप ऑप्शन से ही पढ़कर समझ सकते हैं अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है। कहा जा रहा है OP इज इक्वल टू 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो जब कोऑर्डिनेट ऑफ P आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है सेम, यही वैल्यू आती है क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ के मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी सेम, मतलब -1 2 एंड -2। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम में कहा जा रहा है इफ़ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो ये भी बताया गया अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है जिसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, हो जाएगा -1 3 2 -4 2 2 और हो जाएगा 5 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और आप जिस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा 10, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये जितने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आई थी BHU B.Ed 2018 में हम लोग उसे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।